Hello, bachcho. Let's read the question. And the question here it is: we need to choose the option where the disease doesn't match with its mode of transmission from patient to a healthy person. That is pneumonia, air-prone droplet, typhoid, contaminated food and water, filarius, bite by the female Anopheles vector, sleeping sickness, bite by the TZ fly. So here, if we talk about the key concept, तो key concept क्या है? Diseases and different diseases caused by different, that is caused by डिफरेंट एजेंट्स. ठीक है, अलग हर एक डिजीज का अपना एक एजेंट है, अपना एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिससे वो ट्रांसमिट होता है. अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए है हमारे पास, दैट इज निमोनिया. सो निमोनिया जो है, इट इज एन इन्फेक्शन. हम ये कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज है दैट पर्टिकुलरली इन्फ्लेम्स, जो क्या करती है, इन्फ्लेम्स करती है एयर सैक्स को. ठीक है, इन वन और बोथ लंग्स. ये बैक्टीरिया के साथ हो सकता है, वायरस के साथ हो सकता है, एंड यस इट को ट्रांसमिटेड थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स. द नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट टाइफाइड, अगर हम टाइफाइड की बात करते हैं तो टाइफाइड जो है वो होता है कंटामिनेटेड फूड से या वाटर से. ठीक है, बेसिकली जो टाइफाइड है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है. दैट कुड बी अ बैक्टीरियल डिजीज, एंड ये जो बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी. फर्दर अगर हम बात करते हैं फिलेरिस, जो फिलेरिस है, ठीक है, इट इज अ पैरासिटिक डिजीज. सबसे पहले तो ये एक पैरासिटिक डिजीज है, एंड ये जो पैरासिटिक डिजीज है दैट पर्टिकुलरली कॉज्ड बाय, हम ये कह सकते हैं, इट इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ राउंड वॉर्म्स. ठीक है, इन्फेक्शन बाय द राउंड वॉर्म्स. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जो ये है, ये एनोफिलीज से नहीं होता, ये पर्मेलिक्यूलिक्स जीनस से होता है, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे मैच. द लास्ट वी हैव अ स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है, जिसको हम ट्रेपेनोसोमेसिस भी बोलते हैं, स्लीपिंग sickness. And this sleeping sickness here, it is disease, it is also a parasitic one, parasitic protozoa, and it is transmitted by the bite of TZ fly. So ये भी सही है, तो यहाँ पे incorrect है ऑप्शन सी. Hope it is clear. All the best.